फिर सारे नबियों ने हुजूर की इक्तदा में नमाज अदा की। आला हज़रत ने इसी तरफ इशारा फरमाया है, नमाज अक्सा में था यही सिर, आया हो माने अव्वल आखिर, कि दस्त बस्ता है पीछे हाजिर जो सल्तनत आगे कर गए थे। सारे लोग अदब से हुजूर के पीछे, मुक्तदा के पीछे सारे मुक्तदी, इमामुल अंबिया के पीछे सारे नबी सारे रसूल। उनके दिल की हसरत भी पूरी हुई और रब ने ये बता भी दिया मेरा महबूब ही सबसे अफजल वाला है। तो जिस फरिश्ते को एक बार मौका मिल जाता है दोबारा वो फरिश्ता हुजूर की बारगाह में जा नहीं सकता है। हमारे हुजूर बहुत खूबसूरत थे, बहुत हसीन थे। हजरत जाबिर रदी अल्लाह तआला अन्हु सहाबी रसूल रिवायत फरमाते हैं, बुखारी शरीफ की हदीस मुबारका है कि एक दिन मेरे आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सुर्ख खीमे में आराम फरमाते। मैं उनके हिफाजत की ड्यूटी पे मामूर था और 14वीं रात का चांद निकला हुआ था। हजरत जाबिर फरमाते हैं कि मैं एक नजर हुजूर के चेहरे को देखता था, एक नजर आसमान के 14वीं रात के चांद को देखता था। मैं ये कंपेयर कर रहा था कि आमिना का चांद ज्यादा खूबसूरत है या आसमान का चांद ज्यादा खूबसूरत है। आखिरकार हजरत जाबिर फरमाते हैं, ये बरेली शरीफ के नहीं थे, मदीने शरीफ के थे, मक्के शरीफ के थे। जब भी हम इश्क और मोहब्बत की बात करते हैं तो हमें यही ताना दिया जाता है, ये बरेलवी लोग हैं। कम से कम इतना मानते तो हो मोहब्बत की बात सिर्फ बरेलवी करता है, प्यार की बात सिर्फ बरेलवी करता है, इश्क मुस्तफा की बात सिर्फ बरेलवी ही करता। ये तो तुम्हें एक्सेप्ट है ना, लेकिन ये मदीने के हैं, मक्के के। फरमाते हैं अल्लाह की कसम मेरी नजरों ने फैसला किया, आसमान का 14वीं रात का चांद आमना के चांद के हुस्न से भीख और खैरात मांग रहा है। शायर का शेर है ना, चांद से तशबीह देना ये भी क्या इंसाफ है, चांद में तो दाग है हजरत का चेहरा साफ है। बड़े खूबसूरत थे मेरे आका, बहुत हसीनो जमील थे। अम्मा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है कि मिस्र की औरतों ने जमाल यूसुफ को देखा था ना, उंगलियां काट ली थी। रब की इज्जत की कसम अगर मिस्र की औरतें मेरे मरकज़े मोहब्बत को देखती, मेरे मुस्तफा का जमाल देखती, तो उंगली नहीं दिल काट कर रख देती हुजूर के कदमों में। ये सैयदा आयशा फरमाती। और आपने ये भी फरमाया, दुनिया का सूरज दिन में सुबह निकलता है, मेरा सूरज रात में निकलता है। बहुत खूबसूरत थे मेरे आका, जो कोई देखता था ना देखता ही रह जाता था, देखते ही रह जाता था। इतने हसीन थे मेरे मुस्तफा। रब ने हुस्न के एतबार से भी मिन कुल्लिल वजूह जितनी सिफाते कामिला बरकतें थीं, अल्लाह ने मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाते सुतूदा सिफात में जमा कर दी थी। बरेली के शहंशाह आला हजरत फरमाते हैं, हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। मिस्र की औरतों ने जानबूझ के उंगलियां नहीं काटी थी, धोखे में कट गई थी। उनने क्या कहा था, पहले ये सुन लो। अल्लाह ने हुस्न के 10 हिस्से फरमाए हैं, खूबसूरती के 9 हिस्सा हुस्न का यूसुफ को दिया है, 1 हिस्सा हुस्न का पूरी दुनिया में तकसीम किया है। उस 1 हिस्सा हुस्न पर दुनिया पगलाई फिर रही है।
एक हिस्सा हुस्न पर लोग पागल हुए जा रहे हैं। सड़कों पे, गलियों में, बंगलों में, पार्कों में, समंदर किनारे, नदी किनारे, गार्डन, सब पागल देखने को मिल जाएंगे। एक हिस्सा जो हुस्न का है उसकी सिचुएशन ये है, तो 9 हिस्सा हुस्न का जो यूसुफ को दिया गया था उसका क्या बेयार होगा यार। हजरत जुलेखा बादशाह मिस्र की बीवी थी ना। मिस्र की औरतों ने ताना दिया, अरे जुलेखा, यूसुफ तो गुलाम है, गुलाम, तू मलिका है, बादशाह की बीवी, और अब तूने यूसुफ से शादी कर ली, उनसे तू मोहब्बत करती है। तो जुलेखा ने कहा, क्या तुम मेरे यूसुफ को देखना चाहती हो? ओ मिस्र की औरतों, क्या तुम मेरे यूसुफ को देखना चाहती हो? कहा बिल्कुल देखेंगे। कहा अच्छा ठीक है, फला वक्त आना। औरतें आ गई फला वक्त पे। हजरत जुलेखा ने उनके हाथों में एक एक लेमू दिया और एक एक छुरी दी। हजरत यूसुफ से कहा, जब मैं इशारा करूं तो आप कमरे से बाहर निकल आइएगा। तो जैसे हजरत जुलेखा ने इशारा किया, हजरत यूसुफ बाहर निकले और मिस्र की औरतों से हजरत जुलेखा ने कहा कि लेमू काटो। लेमू वो काटने लगी और उसी वक्त कहा कि यूसुफ आ रहे हैं, देखो। लेमू काटती रही और यूसुफ को देखती रही। काटते के लेमू भी कट गया और उंगलियां भी कट गई, पता ही नहीं चला, पता ही नहीं चला। बेखबरी में उंगली कट गई। फलम्मा रअयनहु अकबरनहु वक़त्तअन अयदियहुन्ना वक़ुल्ना हाशा लिल्लाहि मा हाज़ा बशरा इन हाज़ा इल्ला मलकुन करीम। जब मिस्र की औरतों ने देखा ना जो जमाल यूसुफ को, उनने उंगलियां काट डाली अपनी। उन्होंने कहा, वल्लाह ये तो कोई बशर नहीं, कोई मुकर्रब फरिश्ता मालूम होता है। उंगली कट गई, बेखबरी में उंगली कट गई। मगर मक्के और मदीने के नबी के दीवानों ने नबी के नाम पे गर्दनें कटाई हैं। यूं उहद के मौके पे एक सहाबी थे, उनने कहा, क्या हुआ? कहा ऐसा लगता है कि दुश्मनों ने हुजूर को शहीद कर दिया, किसी ने खबर उड़ा दी, सरासीमगी का आलम फैल गया वहां पर उहद के मैदान में। तो वो दौड़े, कुफ्फार पर झपटे। अब जीने से क्या फायदा, जब मेरे हुजूर ही ना रहे तो जीने से क्या फायदा। लड़ते लड़ते कट के जमीन पे गिरे और नारा ये लगाया, फुज़्तु बिरब्बिल काबा, काबा के रब की कसम, मैं जान दे के मुस्तफा के नाम पे कामयाब हो गया। हम भी जान दे सकते हैं, हमसे तो वक्त ही नहीं निकलता नमाज पढ़ने का। वो जान देते थे हुजूर के नाम पर। उस किरदार के सामने इस जुलूस की क्या वैल्यू है। सर को हथेली पे लेके चलते थे। एक साहबी आए, वालिद भी शहीद हो गए थे। उहद का मौका आया, हुजूर ने ऐलान किया कुछ सिपाही चाहिए मैदाने जिहाद में जाने के लिए, जिसे जन्नत की तलब है वो चले। वो साहबी घर से बाहर थे, अपने घर आए, भूख लगी थी। माँ से कहा, माँ मुझे बहुत भूख लग रही है। माँ ने कहा, बेटे हुजूर जन्नत बांट रहे हैं, तेरे को भूख लगी हुई है? कहा हुजूर जन्नत कहां बांट रहे हैं? कहा हुजूर ने ऐलान किया है उहद की लड़ाई के लिए सिपाहियों को तलब किया गया है, बेटे जल्दी कर, कहीं देर ना हो जाए। कैसी माएं थी यार, कैसी माएं थी जो बच्चों को पालती इसलिए थी कि नबी के नाम पे कुर्बान करना है। उल्टे कदम लौटे वो
मस्जिद नबवी की तरफ। माँ ने महसूस किया वाकई में बेटा भूखा है, खजूर निकाला, लपक करके जेब में कुछ खजूरें डाल दी, कहा बेटे जल्दी जल्दी खजूर खाते जाना और भागते जा, कहीं देर ना हो जाए। वो दौड़े दौड़े गए, मैदान जंग में पहुंचे, और मैदान जंग में जब पहुंचे बड़ी बेजिगरी से लड़े, इतनी सख्त लड़ाई करी उन्होंने कि जख्मों से चूर होकर के बेहोश होके जमीन पे आ गिरे। जंग खत्म हुई। जब होश आया उन्हें तो उन्होंने देखा कि कुछ ही दूर के फासले पर हुजूर बैठे हुए हैं। अपने जिस्म की पूरी ताकत को इकट्ठा किया, उठ नहीं सकते थे, जख्मों से चूर थे, घसीटते 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 हुजूर के कदमों के पास पहुंच गए। और जब हुजूर के कदमों के पास पहुंचे तो सरकार के कदमों में सर रखा, चेहरा देखा और सर रखा और रूह निकल गई। क्या मौत है, ऐसी मौत जिस पर कितनी जिंदगियां कुर्बान हो जाए यार। कितनी खुशकिस्मत है वो आंखें जो बंद हुई हो तो जमाले यार देख के बंद हुई हो। हुजूर का रुखे ज़ेबा देखकर जमाले मुस्तफा को आंखों में बसाकर आंखें बंद हो जाएं, फिर बख्शिश के लिए क्या और चाहिए। रूह कब से उनसुरी से परवाज कर गई। जिगर ने कहा था ऐसे ही मौके के लिए जान ही दे दी जिगर ने, आज पाए यार पर उम्र भर की बेकरारी को करार आ ही गया। उस्ताद ज़मन अल्लामा हसन रजा बरेलवी फरमाते, गर वक्त अजल सर तेरे कदमों पे धरा हो, जितनी हो कज़ा एक ही सजदे में अदा हो, ढूंढा ही करे सदरे कयामत के सिपाही, या रसूल अल्लाह वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपाओ। जान निकल गई। खबर शहर मदीना में पहुंची, इसलिए कि उहद और शहर मदीना के बीच का फासला कोई 5 किलोमीटर का है। अब तो आबादी मिल गई है लगभग। मदीने के लोग कशा कशा उहद पहाड़ी की तरफ रवाना हुए। वो खातून भी निकली जिनका बेटा था, इकलौता बेटा, बुढ़ापे का सहारा, वो भी निकली, पूरे जिस्म को पर्दे में छुपा करके वो आई, हुजूर की खिदमत में पहुंची। देखा कि बेटा हुजूर के कदमों के पास जख्मों से चूर होकर के शहीद हो चुका है। हुजूर को सलाम किया मां ने, सरकार ने जवाब दिया। अब देखिए एक मां का जिगर देखिए, आज की मां होती ना ऐसा चिल्लाती, गला फाड़ फाड़ करके, बाल नोच नोच करके गरीबान फाड़ डालती, अनाप शनाप बकती। मगर कैसी मुकद्दस माएं थी वो, जिसको मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत का शरफ हासिल हुआ था। बच्चे पालती थी ताकि नबी के नाम पे कुर्बान किया जाए। पूछती क्या है, या रसूलल्लाह मेरे बेटे के आने में देर तो नहीं हुई थी? अगर देर हुई सरकार तो मैं देर की माफी मांगने के लिए आई हूं। मेरे नबी ने कहा, खातून तेरा बेटा मेरे कदमों में तड़पा है और मेरे कदमों में जान दी है, कोई देर नहीं। एक साहबी खड़े हुए थे पास में, उनने कहा, मां तूने, ये तेरा ही बेटा है? कहा, का शहीद हो गया? कहा, का इस हाल में भी तुमने अपने आप को पर्दे में छुपा रखा है? फरमाती हैं, बेटे मैंने बेटा खोया है, अपनी हया नहीं खोई है। मैंने अपनी गैरत नीलाम नहीं की है। बेटे तो पैदा होते हैं मरने के लिए, गैरतें मर जाती है तो कुछ नहीं बचता है। आज हमारी गैरतें मर गई हैं कौम की।
माओ बहनों और बच्चियों की गैरतों का जनाजा निकल चुका, इल्ला माशाअल्लाह। कुछ परवाह नहीं, कोई फिक्र नहीं। जिस तरफ देखिए बेपर्दगी, बेशर्मी, बेगैरती का दंगा नाच नाचा जा रहा है। अफसोस यह है कि घर के लोग भी लब को जुम्बिश नहीं देते। ये किरदार था माओ का। हजरत खुनसा रदी अल्लाह ताला अन्हा एक और सहाबिया हैं। इनका काम क्या था? पहले ये रोने का ठेका लेती थी, रोने का ठेका लेती थी। किसी का अब्बा मर गया, अम्मा मर गई, तो मक्के, मदीने, हिजाज में ये दस्तूर था, रोने वाली औरतें घर पे आती थी किराए पे रोने के लिए। पैसा तय होता था, 10-15 औरतों को लेके आती थी, उसमें एक ठेकेदार होती थी और बकिया उसके नुमाइंदे होते थे। सब मिलके रोते थे, खूब इतना रोते थे इनके घर का ही कोई मरा हुआ है। खूब रोते औरतें। और फिर जितना दिन रोना होता, रो धो करके अपना नजराना लेती, अपने घर जाती। तो हजरत खुनसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उसी टीम की सरगना थी। जब ईमान लाई तो 4 जवान शहजादे थे इनके। मक्का से मदीना हिजरत किया, शहर तैयबा में रहती थी। सरकार के इंतकाल के बाद दौरे उम्र फारूक में जब कुस्तुनतुनिया की जंग शुरू हुई थी ना, कादसिया की सरजमीन पर उस साइड में, तो मां भी उसमें अपने 4 जवान बेटों के साथ शरीक हुई थी उस जंग में। हालांकि उस वक्त उनकी दोनों आंखों की रोशनी चली गई थी, आंखों से दिखता नहीं था, मगर 4 जवान बेटों के साथ इस्लाम की सुरखरुई के लिए मैदाने जंग में मौजूद है कादसिया में। कल जंग होने वाली है ना। आज मां ने 4 बेटों को इकट्ठा किया, कहा बेटे तुम एक बाप और एक मां के बेटे हो। जुमला सुनिएगा, तुम एक बाप एक मां के बेटे हो। तेरी मां ने तेरे बाप से खयानत नहीं की है। बेटों ने कहा मां तू कहना क्या चाहती है? मां ने कहा बेटो कल जब मैदाने कारजार गर्म हो, जंग में कूद जाना, खबरदार किसी भी बेटे के पीठ पर जख्म नहीं आना चाहिए। दुश्मन का हर जख्म सीने पे लेके शहीद होना। क्या जज्बा था यार। सुबह जंग हुई, 4 शहजादे कड़ियल जवान मैदाने जंग में कूदे। लड़ते लड़ते 4 शहीद हो गए, 4 शहीद हो गए। जंग खत्म हुई, मुसलमानों को अल्लाह ने फतेह दी। तो हजरत खुनसा ने किसी से कहा मुझे मेरे बेटों के पास ले चलो, सुना है मेरे 4 बच्चे शहीद हो गए हैं। हौसला देखिए यार, जज्बा देखिए। शौहर पहले शहीद हो चुके हैं, अब 4 बेटे ही आखिरी सहारा थे, वो भी शहीद हो गए। खुद आंखों की रोशनी चली गई है। फरमाते मेरे बच्चों के पास ले चलो। 4 बच्चे लिटाए हुए थे, पीठ के बल लेटे थे। बताया ये 4 लाइन से लेटे हुए हैं, पैर की तरफ से हाथ से टटोलते हुए सीना, पेट, सर तक देखा जख्मों से चूर 4 बच्चों को। फिर कहा इन 4 को पेट के बल लिटाओ, जरा मैं इनकी पीठ भी चेक करूं। 4 बच्चों को उल्टा किया गया, पेट के बल लिटाया गया। फिर हज़रत खुनसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने हाथ से पैर से लेके पीठ और सर तक पीछे के हिस्से का जायजा लिया अपने हाथ से। कोई जख्म नहीं था। कहा अब इन्हें सीधा कर दो। पूछने वाले ने पूछा क्या बात है खुनसा? कहा नहीं, बात सिर्फ इतनी है, अब मैं हश्र के मैदान में
फख्र से ये कह सकूंगी मैंने अपने 4 बेटों को इस्लाम की राह में कुर्बान करने को भेजा था, मगर मेरे बच्चों के पीठ पर कोई जख्म नहीं था। हर जख्म हमारे बच्चों ने इस्लाम के लिए अपने सीने पे बर्दाश्त करके शहादत का जाम नोश किया है। ये ज़ौक़ था उस दौर की माओं का, ये हौसले थे उस दौर के माओं के। क्या हमारे पास भी ऐसे हौसले हैं? हम क्यों नहीं अपने नबी से प्यार करते हैं यार? क्यों नहीं मोहब्बत करते हैं? हज़रत खुबैब बिन अदी रदी अल्लाह तआला सहाबी रसूल हैं, मदीने से कहीं भेजे गए थे किसी काम के लिए कुछ सहाबा, तो काफिरों ने धोखे से उन्हें पकड़ लिया। मक्का काफिरों ने पकड़ के मक्का लाए गए हजरत ज़ैद बिन दसना और हजरत खुबैब बिन अदी, क्योंकि इन्होंने मैदान बद्र में कई काफिरों को जो है जहन्नम रसीद किया था। तो उनके घर वालों ने इनको खरीद लिया दोनों को और कहा कि हम हमारे बाप या भाई के कत्ल के बदले में इन्हें फांसी ही देंगे। तो हजरत ज़ैद रज़ी अल्लाह तानु और हजरत खुबैब, इनकी तारीख मुतय्यन हुई कि फला मैदान में फला दिन इतने बजे इनको कत्ल किया जाएगा। उस वक्त हजरत अबू सुफियान मुसलमान नहीं हुए थे। हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद बुजुर्गवार उस वक्त तक मुसलमान नहीं, वो मक्का के कुफ्फार की सरकर्दगी में जाते थे, कमांडरी करते थे। वहां वो सबसे बड़े लीडर हुआ करते थे जो इस्लाम के खिलाफ जंगों में शिरकत करते थे। वो मौजूद थे। पूरा मक्का उमड़ आया नबी के आशिकों की मौत का तमाशा देखने के लिए। वो ये सोचते थे कि आज मोहम्मद के 2 दीवाने पकड़े गए हैं और जब अभी मौत का फैसला सुनाया जाएगा तो ये हाथ जोड़ के माफी मांगेंगे, नाक रगड़ेंगे, गलती की तलाफी करेंगे, वापस पलट के बुतों के पुजारी बन जाएंगे। सबसे पहले हजरत ज़ैद का नंबर आया, उनको सूली पे लटका दिया। हजरत अबू सुफियान ने कहा, ज़ैद एक बात पूछूं? क्या पूछूं? क्या तुम ये पसंद करते हो कि तुम्हारी जगह पर तुमको फांसी के फंदे से उतार कर आजाद कर दिया जाए और इस जगह पर तुम्हारे मोहम्मद को लाके फांसी दी जाए? कैसा लगेगा? जवाब सुनिए आशिक का। वो फरमाते हैं, अगर मुझे हजारों जान मिले, 1000 बार कत्ल किया जाऊं, 1000 बार जिंदा किया जाऊं, मेरी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं अपने नबी के नाम पर कुर्बान होने में खुशी महसूस करूंगा। इस बात को सुन लो अबू सुफियान, मैं कई बार इस मरहले से गुजरना तो पसंद करता हूं, मगर मेरे नबी के पाए नाज में कोई कांटा चुभ जाए यह भी मेरी गैरत इश्क का तकाजा बर्दाश्त नहीं करता है। यह मोहब्बत थी साहबा की। लोग कहते इतनी मोहब्बत क्यों करते हो हुजूर से? साहबा से पूछो इतनी मोहब्बत क्यों करते थे? फिर हजरत खुबैब बिन अदी का नंबर आया, उनको भी सूली पे लटकाया गया। जब सूली पे लटकाया तो पूछा, क्या तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश है? कहा, 2 रकात नमाज पढ़ना चाहता हूं। ओ शिवाजी गवंडी के लोगों, सुबह 10 बजे तक बहुत धूमधाम से सोने वालों, शर्म नबी, खौफे खुदा ये भी नहीं वो भी नहीं, रिस्के खुदा खाया किया, फरमाने हक टाला किया, शुक्र करम तरसे सजा ये भी नहीं वो भी नहीं। इतनी बेगैरती भी किस काम की? अल्लाह रिज़्क खिलाता है, उसका शुक्राना अदा करने की तौफीक मैसर नहीं आती है। फांसी के फंदे पे हैं,
दूसरा कोई होता तो क्या कहता, अरे हमें अपनी बीवी से मिलवा दीजिए, बच्चे से मिलना चाहते हैं, अम्मा अब्बा से मिलना चाहते हैं। कुछ नहीं, मुझे 2 रकात नमाज पढ़नी है। कहा ठीक है पढ़ लो। हजरत खुबैब ने 2 रकात की नीयत बांधी, नफल की, शुक्राने की, और जल्दी से नमाज खत्म कर दी। पूछा गया था, खुबैब ये तुम्हारी जिंदगी की आखिरी नमाज थी, तुम्हें तो बहुत लंबा सजदा करना चाहिए था, लंबा रुकू करना चाहिए था, देर तक तुम्हें सलाम नहीं फेरना चाहिए था, इतनी जल्दी तुमने क्यों की? फरमाते हैं इसलिए की ताकि तुम ये ना समझो मोहम्मद का गुलाम मौत के डर से नमाज लंबी पढ़ रहा है, इसलिए नमाज जल्दी खत्म कर दिए। वरना तुम ये डाउट करते कि मौत का मंजर इसके नजर में आ गया है तो डर के मारे नमाज लंबी कर रहा। नहीं नहीं, मुझे मौत से डर नहीं लगता है, मैंने रब का सजदा कर लिया। उसके बाद जब फांसी के फंदे पे लटकाया गया हजरत खुबैब बिन अदी अंसारी सहाबी रसूल को, तो हजरत खुबैब ने आंखें बंद कर ली और मदीने की तरफ चेहरा किया, या रसूलल्लाह मेरा अपना कोई जुर्म नहीं, सरकार मेरा कोई कसूर नहीं, इन कुफ्फार की नजरों में अगर कोई कसूर है मेरा तो यह है कि मैं आपसे मोहब्बत करता हूं, आप पर ईमान लाया हूं, आपसे प्यार करता हूं सरकार, ये कसूर है। कहा अरे कोई हो, ए मेरे परवरदिगार, मेरे मुस्तफा को मेरा पैगाम पहुंचा दे। खुबैब मौत से नहीं डरता, आंसू गिर रहे थे, काश मेरे सरकार आप मेरी नजरों के सामने होते और आप देखते कि आपका दीवाना, आपका आशिक, आपका शहदाई कितना खुश होके आपके नाम पे कुर्बान हो रहा है। जब इनने देखा ना काफिरों ने कि ये मदीने की याद में गुम हो गया है, तो खुबैब का चेहरा मदीने से घुमा के दूसरी तरफ कर दिया। आज भी यही होता है, जब कोई सुन्नी हुजूर के रोजे की तरफ हाथ रहता है उसे घुमा के, शरीफा, सारे मुतब्बे बैठे वहां मौजूद रहते हैं, दुआ हुजूर की तरफ हाथ करके मत मांगो, काबा की तरफ करो, काबा ऐसे घुमा देते हैं। कल मक्का के काफिरों ने नबी की याद करने वाले खुबैब का चेहरा मदीने से फेरा था, आज उसी सरजमीन पर कलमा पढ़ने वाले लोग भी आशिकों का चेहरा हुजूर के रोजे से फेर के काबा की तरफ घुमा देते। घुमा दिया चेहरा। ये जानते हो क्या हुआ? खुबैब ने कहा अरे ओ मक्का के काफिरों, जब मैं शहीद हो रहा हूं तो किस करवट शहीद हूं मुझे इसकी कोई परवाह नहीं, तुम मेरा मुंह जिधर चाहो फेर दो, इसकी तुम्हें कुदरत है, मगर मेरे सीने में जो धड़कता हुआ दिल है उसे मदीने की तरफ से तुम्हारा बाप भी फेर नहीं सकता है। ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। मोहब्बत कीजिए हुजूर से। फिर अल्लाह ने क्या कि करम किया, जिब्रील से कहा जिब्रील जा और मेरे महबूब को कह दे तेरा आशिक खुबैब फांसी के फंदे को चूमते वक्त खुशियों के आंसू बहाता है और यह कहता काश मेरा नबी मेरे सामने होता और वो देखता कि उसका गुलाम कितना खुश होकर जान कुर्बान करता है। हमसे ईमेल नहीं भेजा जा रहा है, हाँ ऐसे मस्त हैं, अगर वक्त की जायदादें छिन गई तो अपने घर में अपनी कब्र बनवानी पड़ेगी। अभी 15 तारीख तक मोहलत दी गई है, 15 तारीख तक आप स्कैन करके अपना मैसेज डाल सकते हैं। इसकी भी फुर्सत नहीं हमारी कौम के लोगों को। आपसे ज्यादा एक्टिव वो लोग हैं जिनका हमारे वक्फ से कोई ताल्लुक नहीं है। जगह जगह
नॉन मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों ने बोर्ड लगाए हैं, प्लानिंग के तहत वो ईमेल भेज रहे हैं, और बोर्ड पे क्या लिखवाया पता आपको? वक्फ हटाओ, देश बचाओ। ये उनने लिख रखा है बोर्ड पे, वक्फ हटाओ, देश बचाओ। जबकि इस मुल्क में वक्फ की जायदादें हिंदू रीतो रस्म के रिवाज से उनके यहां भी जायदादें हैं। सिखों पंजाबियों की भी उनके धर्मानुसार उनकी भी वक्फ की जायदादें हैं। तो मुसलमानों के वक्फ की जायदाद से तुम्हें मौत क्यों आती है? क्यों मौत आती है? तुम्हारे बाप ने तो दिया नहीं है इसको। ये वक्फ की जायदादें जो लोग अल्लाह रसूल की खुशी के लिए कभी मस्जिद में अपना कमरा वक्फ कर देते हैं, कोई दुकान वक्फ कर देता है, मदरसे में कर देता है, कब्रिस्तान में कर देता है, दरगाहों में कर देता है, ये वक्फ की जायदादें हैं। तो ये वक्फ की जायदादें तो मुसलमानों ने अल्लाह के लिए वक्फ की है ना, तेरे बाप के लिए थोड़ी करी है। जब देश का आईन हर भारतीय नागरिक को उसके धर्मानुसार अपने जिंदगी के जीवन को गुजारने का सिस्टमैटिक ढंग से अधिकार देता है, तुम कौन हो रहे हो पूछने वाले और कब्जा करने वाले कि मुसलमानों के वक्फ की जायदाद पे कब्जा कर लिया जाए? अब आपको अपील की गई है तो आपका हाल यह है, कुछ लेना देना है। मस्त हैं खाने में, पीने में, दुकान चलाने में, है गली कूचे में ठट्ठा मार के हंसने में। खुदा ना करे, 1000 बार खुदा ना करे ऐसा हुआ ना तो तुम अपने बाप की लाश को लेके ढूंढते फिरोगे जगह कहां दफन करें। इसलिए कम से कम सही मानों में मुस्लिम कौम की तादाद भारत के नक्शे पे तकरीबन 35 करोड़ है। इसमें से 10 करोड़ तो भेज सकते हैं यार, कुछ नहीं। न किसी कमेटी को कुछ लेना देना है, ना किसी इमाम से कोई मतलब है, बस ठीक है जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं। जबकि बाज़ाब्ता बिल्कुल इसका सिस्टम बना करके लोगों को मैदान में उतर जाना चाहिए। कुछ जगहों पे जहां मुसलमान ज्यादा जागरूक दिखे हैं ना, हम भी जो है मीडिया के हवाले से देखे हैं कि उन लोगों को बाज़ाब्ता पुलिस ने प्रताड़ित किया है कि तुमको किसने परमिशन दिया इस तरह झुंड बना करके ईमेल करने का? तो तेरे बाप लोग कर रहे हैं, तुझे परमिशन किसने दिया है? एक देश में 2 कानून, किसी के लिए रिलीफ मिल जाए और किसी को जकड़ दिया जाए। देश का संविधान यह कहता है, आर्टिकल 125 के तहत हम मुसलमानों को भी अपनी जिंदगी अपने धर्म के अनुसार गुजारने का अधिकार डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अंबेडकर ने कानून बना करके ये दे दिया अधिकार। लेकिन इस कानून को लोग छीनना चाहते हैं। आप अगर जिंदा हैं तो जिंदगी का सबूत दीजिए, और जिंदा नहीं है तो मुर्दों से हम बात ही नहीं करते। अर्ज मैं कर रहा था साथियों, हुजूर से प्यार कीजिए, हुजूर से मोहब्बत कीजिए। एक और खप्त चल रहा है, हुजूर नूर है कि बशर हैं? मैंने एक एक फितरत इनकी देखिए। और किससे पूछते हैं? ठेला चलाने वाले से, केला बेचने वाले से, जूस बेचने वाले से। बताओ, तुम बताओ, सुन्नी हो कहां? बताओ कहां लिखा हुआ हुजूर नूर है? कहां लिखा हुआ? क्या तुम्हारी बिरादरी में कोई आलिम नहीं पैदा हुआ है? अल्लाह ने तो फरमाया फसलू अहला ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, अगर तुम्हें पता नहीं तो आलिमों से पूछो। गैरों से कहा तुमने, गैरों से सुना तुमने, कुछ हमसे कहा होता, कुछ हमसे सुना होता। अल्लाह ने आलिमों से पूछने का हुक्म दिया, तुम जाहिलों से पूछते हो। आलिमों से पूछो, अगर ज्ञान नहीं है तो ज्ञानी लोगों से पूछो, इल्म नहीं है तो आलिमों से पूछो।
हुजूर नूर हैं कि बशर हैं? मेरे हुजूर नूर भी हैं और बशर भी हैं। मैं इस पर दलील दूंगा। सबसे पहले यह बता दूं मैं कि नबियों को बशर कहने वाले कौन कौन लोग रहे हैं। नबियों और रसूलों को बशर किस किस ने कहा है? पूरा ये कुरान। या तो अल्लाह ने नबियों को बशर कहा है, या नबियों ने खुद को बशर कहा है। किसी सहाबी ने, किसी ताबई ने नबी को अपनी तरह बशर नहीं कहा है। अल्लाह तो खालिक है, मालिक है, अपने बंदों को जिस तरह चाहे मुखातब करे। हुजूर को अल्लाह ने क्या हुक्म दिया? कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम। ए मुस्तफा तुम फरमाओ मैं तुम जैसा बशर हूं। ये तो अल्लाह ने हुजूर से कहा था ना कि तुम फरमाओ। तुमसे किसने कहा है कि तुम फरमाओ? ओ आम लोगों, तुमसे किसने कहा कि हुजूर को तुम अपनी तरह बशर कहो? अच्छा, क्या लोगों को पता नहीं था कि हुजूर बशर है? यह वजाहत की जरूरत क्यों पेश आई? क्यों वजाहत करनी पड़ी अल्लाह को? कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम। यहीं तक लोग पढ़ते हैं, आगे नहीं पढ़ते हैं। आगे अल्लाह क्या फरमाता? यूहा इलैया। अल्लाह अपने नबियों पे वही फरमाता है। ये नहीं पढ़ते बस कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम। अल्लाह ने कह दिया है हुजूर से कि हुजूर ने कहा कि मैं तुम जैसा बशर हूं, तो मैं क्यों ना कहूं? तुमको किसने कहा है? अल्लाह के इज्जत की 1000 बार कसम, 1000 बार। कोई माई का लाल अलहम्द की अलिफ से लेके वन्नास की सीन तक और सहाहे सित्ता की 6 किताबों में कहीं मुझे बता दो एक रेफरेंस कि अल्लाह ने यह कहा हो ऐ मुसलमानों तुम भी हुजूर को बशर कहो। बताओ मुझे, दलील चाहिए मुझे। रब ने बशर कहा है ना यार, हुजूर ने अपने आप को बशर कहा। आपको राइट कहां है? अधिकार किसने दिया? अल्लाह ने किसको कहा कि तुम भी हुजूर को बशर कहो? जब सब जानते थे हुजूर बायोलॉजिकल पैदा हुए हैं, जो लोग भी इसका इनकार करते हैं ना, अल्लाह उन्हें बहुत जलील करता है। कल भी जलील हुए थे, आज भी लोग जलील हो रहे हैं। पर नहीं, मैं तो पैदा नहीं हुआ हूं, मेरी तो डायरेक्ट मदद होती है। अल्लाह बहुत जलील करता है ऐसे लोगों को। नमरूद औकात भूला ना, तो लंगड़े मच्छर ने इलाज किया उसका, नहीं किया। वो तो खैरियत थी, लंगड़ा था। अगर दोनों टांग सलामत हो तो क्या करता वो अपनी औकात भूल गया। कुर्सी मिल गई ना, गधों को जो कुर्सी मिल जाती है तो या तो कुर्सी तोड़ देंगे या अपना हाथ पैर तोड़ लेते हैं, यही होता है। तो उसने देखा इतनी बड़ी बादशाहत का मैं मालिक हूं, मेरा दबदबा है, तो उसने कहा अना रब्बुकुमुल आला। ए लोगों, मैं तुम सबका बड़ा अल्लाह हूं, बड़ा रब हूं, लिहाजा तुम सब मुझे सजदा करो। तो उनकी पागल कौम ने क्या किया? अपने बादशाह को सजदा करना शुरू कर दिया। तो फिर अल्लाह ने उसकी औकात बताई। अल्लाह ने एक मच्छर को हुक्म दिया, लंगड़े मच्छर को, कि तू इसके नाक के अंदर से घुस करके दिमाग में पहुंच जा। कहा ठीक है, जाता हूं मैं। घुस के दिमाग में पहुंचा और यहां लगा काटने। वो जब उसने काटना शुरू किया तो पगला गया। ये जो वनस्पति खुदा था ना, डालडा छाप, वो घबरा गया। हरदम दर्द करे सर, यहीं पर वो काटे जाए। उसने डॉक्टरों को, मुआलिज को, तबीबों को बुलाया। यार क्या बात है, क्या किया जाए? तो अल्लाह ने उन डॉक्टरों और तबीबों के दिमाग में यह सुझाया कि इसको बता दो जो तुझे सजदा करने आते हैं, उनसे आदेश दे उनको कि जब तुझे सजदा करने तुम्हारा बंदा आए ना,
तो उसको पहले कह दो तुम पहले 2 जूता मेरे सर पे मारो फिर मुझे सजदा करना। उनने ऐलान कर दिया जितने सजदा करने वाले मेरे बंदे हैं पहले मुझे 2 जूता मारे फिर मुझे सजदा करें। उधर जब अल्लाह ने मच्छर को हुक्म दिया जब इसके सर पे जूते पड़े तो चुपचाप बैठ जाना तू, फिर मत काटना कुछ देर तक, ताकि इसे लगे कि रिलीफ मिल रही है। तो दे जूता, वही जिन्होंने सजदे किए थे ऐसे जूते लगाए उस खबीज को, उसकी औकात बदल। जो अपना मकाम भूल जाता है बंदा बन करके खुदा बन बैठता है, अल्लाह उसकी गुत्थियां यूं सुलझाया करता है। जितने लोग आते 2 जूता मारते, मच्छर चुपचाप बैठ जाता। उसको लगा अरे बहुत मजा आ गया, अब तो ये बढ़िया फेल है, ना हर्रे लगे ना फिटकरी और दर्द भी चला गया, 1 पैसा खर्च नहीं हुआ। फिर कुछ देर गुजरे फिर वो काटना शुरू करे, फिर जूते। तो गोया रब ने बताया कि जो अपनी औकात भूलता है उसका इलाज करना मुझे आता है। उसी लंगड़े मच्छर ने काट काट के उसे मार डाला। फिरौन ने भी दावा किया था मैं खुदा हूं, मुझे सजदा करो। तो अल्लाह ने जानते हो क्या किया उसको? ऐसा दरिया में डुबो के मारा कबीज को, ऐसा डुबोया पूरे लश्कर समेत बह गया दरिया में। लेकिन रब ने क्या कहा, ओ फिरौन तेरी डेड बॉडी को हम कयामत तक महफूज रखेंगे ताकि दुनिया को इबरत हो, जो अपनी औकात भूलता है उसका ये अंजाम होता है। जी का भी बदा निकाली तकूना आया, अल्लाह फरमाता हम तेरी डेड बॉडी को सलामत रखेंगे ताकि लोगों को निशान इबरत बन जाए। डूबा दरिया में, मर गया, दरिया ने उठा के बाहर फेंक दिया उसे मरने के बाद। आज भी मिस्र के म्यूजियम में फिरौन की डेड बॉडी मौजूद है, कंकाल इतनी लंबी उसकी, आप सर्च कीजिए ना यूट्यूब पर फिरौन की लाश को, इतना लंबा तिरंगा खबीस है ना, बहुत कितने हाथ का होगा अंदाजा नहीं हो सकता है, मगर कंकाल उसके हैं, ऐसे लगता है आहा क्या मजा आया। अल्लाह ने उसकी भी औकात भुलवा दी। कारून पगलाया ना, कारून बड़ी दौलत आ गई। अच्छा, हजरत पैगंबर मूसा ने क्या फरमाया, तू ज़कात निकाल दे 25%। अच्छा सोच लेता हूं फिर बताता हूं। आज भी बहुत लोग सोचते हैं, हाँ ज़कात निकालते वक्त मौत आती है लोगों को, मौत बड़े बड़े सेठों को, एक दिन धुआंधार सदका खैरात करेंगे 10-10 रुपया 10-10 रुपया, ताकि पता चले कि आज इस गली में फला सेठ सठिया गया है। और अपनी सखावत का डडोरा बेटा पीटता है ना, और सारे चंदा करने वालों को एक दिन ही बुलाएगा, एक दिन। बेचारे कहां कहां जाए वो। तो उसने भी जब औकात भूला ना, कारून का सोच के बताता हूं। फिर आया दूसरे दिन, क्या कहता है, ना 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 25% हम पैसा निकाल देंगे अल्लाह की राह में, तो हमारा तो इतना माल कम हो जाएगा, ये तो टैक्स मालूम होता है, मैं नहीं दूंगा। रिश्ते में हजरत मूसा के कुछ लगता था वो कारून। दौलत कितनी थी, 70 ऊंटों पे उसके खजाने की कुंजी ला दी जाती थी, चाबी, इतना दौलतमंद था। हजरत मूसा ने ताकीद की, हमें कितना देना पड़ता है, 2.50, सैकड़ा पीछे 2.5 रुपए, इतने ही देना हमें। वहां पर मूसा की शरीयत में क्या था, 100 में 25 रुपए दीजिए, शुक्र मनाए आपसे हमसे 2.5 रुपया नहीं निकलता, आप 25 देना पड़ता, फिर क्या होता। मस्जिद में आएंगे नमाज पढ़ने, जब झोली फिराई जाती तो ऐसे आंखें मूंद के बैठ जाता कि खैरियत से झोली गुजर जाए, ताकि पैसे ना डालना पड़े इसमें। फिर जल्दी से देखता कहां तक गया झोली फिराने वाला। ये करता है, हम भी देखते हैं, हम भी इमाम है ना, हम बहुत ही नोट करते हैं इन सारी बातों को। बिल्कुल आंखें मूंद के बैठ जाता बेटा।
तो उसने कहा नहीं नहीं हम नहीं देंगे। उसने देखा यार ये बार बार हमसे मुतालबा करते हैं, तो एक औरत को पटाया उसने, उसके पेट में हमल था, बच्चा था। उसने कहा तू जो मुंह मांगी दौलत मांगेगी वो तुझे दे दूंगा, एक काम तुझे करना है, मूसा के ऊपर तुझे इल्जाम लगाना भरे मजमा में कि तेरे पेट में जो बच्चा है माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह वो मूसा का बच्चा है, जो बगैर शादी के बगैर निकाह के इन्होंने मेरे साथ बदकिरदारी करी है, तो ये नाजायज बच्चा मूसा का है। दौलत के लालची बहुत सारे होते हैं। जब दौलत की लालच ने उसका दिमाग खराब किया, उन्होंने कहा ठीक है। कारून ने कहा हजरत मूसा से कि एक काम कीजिए, भरे मैदान में सारा मजमा इकट्ठा किया जाए और जो आपकी शरीयत है उसको खुल के बयान कीजिए आप, ताकि लोगों को पता चले कि हमने करना क्या है। कहा ठीक है। मजमा इकट्ठा हो गया, ये खड़ा हुआ। कहा अल्लाह के नबी मूसा ये बताओ, अगर कोई शादीशुदा आदमी जिना करता है तो आपकी शरीयत में उसकी क्या सजा है? हजरत मूसा ने फरमाया उसे रज्म किया जाएगा, पत्थर मार मार के मार डाला जाएगा। तो उसने कहा अगरचे आप ही हो? कहा हाँ अगरचे मैं ही हूं। कहा अगरचे आपने किया हो? कहा अगरचे मैं हूं। कहा अगरचे आपने किया हो? कहा हाँ अगरचे मैंने किया हो, तो मुझ पर भी यही हुक्म लागू होगा। तो उसने कहा देखो ये औरत खड़ी है, ये क्या कहती है? कहा क्या कहती है? वो खड़ी हुई, उसने कहा कि ये हमारे पेट में जो बच्चा है ये नाजायज बच्चा मूसा का है। भरे मजमा में अल्लाह के नबी की इज्जत पर हाथ डालना इतना महंगा पड़ा उसे, इतना महंगा पड़ा। जलाले पैगंबरी वो रोते हुए अश्कबार आंखों से स्टेज से नीचे आए, उस औरत के पास गए, उसके पेट की तरफ उंगली का इशारा किया। ओ मां के पेट में परवान चढ़ने वाले बच्चे, बता तू किसका बेटा है? तेरा बाप कौन है? ये नबी का पावर है, ये नबी का पावर है। वो किसी और का नबी होगा जो मजबूर होगा, लाचार होगा, मुहताज होगा, है एकदम मंगता फकीर होगा। मेरा नबी दमदार है, पावरफुल है। हजरत मूसा ने कहा बोल। मां के पेट में परवान चढ़ने वाले बच्चे ने कहा अल्लाह के नबी मूसा मेरी मां झूठ बोलती है, उसने आप पर इल्जाम लगाया है दौलत की लालच में। कारून ने दौलत की लालच दिया, इसलिए मेरी मां ने आपकी इज्जत पर हमला किया। इतना सुनना था तो अब जलाले मूसवी का तेवर काबिले दीद नहीं था। उसने हजरत मूसा कलीम ने हुक्म दिया और जमीन इस कारून को पकड़, घुटने तक धंस गया जमीन में। ये जमीन भी समझती है आदेश किसका है। हम जैसे नबी नहीं होते हैं, हमारे इशारे पे मुर्गी नहीं आती है, बकरी नहीं आती, बेगम नहीं मानती इशारा जल्दी। और यहां जमीन पैगंबर का हुक्म मान रही है। हुक्म पैगंबर हुआ, जमीन ने घुटने तक धंसा लिया और इशारा किया, कमर तक धंसा, फिर कंधे तक आया। तो जानते हो क्या कहा? मरते मरते धंसते धंसते, अच्छा मूसा तुम्हारा जादू हमारे ऊपर यूं चला है, इसका मतलब तुम हमारी दौलत पे कब्जा करना चाहते हो हमको जमीन में धंसा करके। हजरत कलीम ने कहा जमीन इसका खजाना उठा करके इसके सर पे लाद दे। उसका पूरा खजाना उसके सर पे लाद दिया गया और हजरत मूसा ने कहा खजाने समेत जमीन इसको धंसा ले अपने अंदर। और जब यहां तक धंसा तो क्या कहता? आमन तो बिरब्बे मूसा व हारून, अरे मूसा बचा लो, अब ईमान लाऊंगा पर आपके अल्लाह पे ईमान लाऊंगा, हारून पैगंबर पे ईमान लाऊंगा। वो मेरा रहमतुल लिल आलमीन नबी तो था नहीं जो प्यार से फिर छोड़ देता, वो जलाली पैगंबर थे यार। चुपचाप
धंसता गया अपने खजानों समेत। एक और बदमाश की हिस्ट्री बता दूं, शद्दाद का नाम सुना है? वक्त के पैगंबर ने उसे भी कहा अल्लाह पे ईमान लिया, कहा अगर लाएंगे तो क्या मिलेगा? कहा जन्नत मिलेगी। कहा जन्नत कैसी होती है? उन्होंने जन्नत की जो है डेफिनेशन बताई कि ऐसी जन्नत होती है, ऐसे बनेगी, यूं होगा और यूं होगा। तो उसने माल तो था ही, 1000 साल की उम्र थी उसकी, 1000 बीवियां उसके निकाह में थी शद्दाद के। उसने 1000 साल तक हुकूमत करी और फिर जब हजरत वक्त के नबी ने कहा ऐसा कर ले, तो उसने आदेश दे दिया कि इस तरह का डिजाइन बना करके जन्नत बनाई जाए, बागीचे लगाए जाएं, जमर्राद, याकूत और जूही, चमेली, बेला, सुंबुल, नस्तरन, गुलाब, सारे पौधे लगा दो, एकदम जन्नत बना दो, जन्नत। हाँ, तो लोग लग गए काम में, इंजीनियर अब बढ़िया सी जन्नत बनाई। साथ ही साथ उसने हुक्म दिया जब जन्नत बन जाए तो जब तक मैं शुभारंभ करने ना आऊं मेरी जन्नत कोई देखना नहीं चाहिए। ठीक है साहब, आप ही पहले शुभारंभ करेंगे इसका। जन्नत बन गई, कहा चलिए सर चलिए, वो जन्नत आपकी बन के तैयार है, जियारत फरमा लीजिए, उद्घाटन कर दीजिए। हमारे यहां भाई उद्घाटन होता ना दुकानों का, ऐसे करते हैं, एक रिबन बांधेंगे इधर से इधर तक दरवाजे पे, फिर किसी मिनिस्टर को, एमएलए फेमएलए को और या किसी पार्षद को बुलाएंगे, तो उसको या नेता फेता को बुलाएंगे, एक तश्तरी होगी प्लेट, उसमें कुछ फूल रहेगा, उसी में कैंची रहेगी, तो सब अदब से खड़े होंगे। तो उसको कैंची से वो बेटा फीता काटता ही हो, और उसका ये शुभारंभ है। और लोगों, अगर तेरी मां जिंदा है ना, दुकानों मकान का शुभारंभ करना है तो पहले मां के कदम लिया घर में, बरकतें मिलेंगी तुझे। ये नेता पेता तुझे क्या देंगे? अपने बाप को बुला ला, तेरा बाप पहली बार कदम रखेगा, अल्लाह बरकतों से नवाज देगा तुझे। वो भी अपना घोड़ा हाथी लेकर के लाहो लश्कर के साथ चला, बाजा बजाते हुए जन्नत देखने जा रहे हैं, जन्नत देखने जा रहे हैं। जब गेट के करीब पहुंचा तो देखा एक बुड्ढा उस तरफ से अंदर से निकल रहा है डंडा टेकते हुए। बहुत गुस्सा आया इसे, खबीज कहीं का, मेरी जन्नत मुझसे पहले देख के और तेरी ऐसी तैसी। वो बुड्ढा आया, बाहर निकला और इसी के घोड़े के पास आके खड़ा हुआ। कहा सर आपसे कुछ बात करनी है। कहा पैसे उठा ले चुपचाप, चल इधर से। कहा मुझे पैसे नहीं चाहिए, आपसे कुछ बात करनी है। कहा अभी बाद में आना बात करने के लिए, अभी मूड खराब कर दिया तुमने मेरा। कहा सर चलो आप नीचे नहीं उतरते हैं घोड़े से, आप अपने गर्दन को झुका दीजिए, आपके कान में कह देते हैं हम। जब उसने मुंडी झुकाई तो उस बुड्ढे ने डंडा फेंका, तन के खड़ा हो गया और कान में कहता है मैं मलकुल मौत हूं। इतना कहना था, खुद दे उतर आया बेटा, डर के मारे कांपता हुआ घोड़े से नीचे उतरा। क्यों आए आप? कहा तेरी रूह निकालने आया हूं। कहा एक बार मुझे मेरी जन्नत देख लेने दीजिए। कहा चुप रहना, तेरी ऐसी की तैसी, मेरे अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है तेरी जन्नत की चौखट पर तुझे पटक के मारूंगा और तेरी दिल की हसरत तेरे दिल में रह जाएगी। जन्नत देखने का ख्वाब देखा तूने, बदबख्त कहीं के, और उसकी चौखट पे हजरत मलकुल मौत ने पटक के मारा। ये हिस्ट्री है 4 दज्जालों की, पढ़ लेना कुरान में, हदीस में। और इस तनाजुर में अपना बैकग्राउंड देखना और अपने आप का सर्वे कीजिए कि आप कहां तक दज्जाल बन चुके हैं। आप कितने बड़े कारून, फिरौन, नमरूद, शद्दाद हैं जो लोगों पे जुल्म करते हैं। अंजाम देख लेना। मेरे मुस्तफा करीम से प्यार करना सीखो लोग। मैं अर्ज कर रहा था ना,
कि अल्लाह ने ये नहीं कहा किसी से कि तुम कहो कि हुजूर हमारी तरह है। अल्लाह ने कहा महबूब तू कह दे कि मैं तुम जैसा हूं। या तो काफिरों ने, मुशरिकों ने नबी को बशर कहा है, या अल्लाह ने नबी को बशर कहा है, या नबियों ने अपने आप को बशर कहा है। अल्लाह की इज्जत की कसम, किसी मुसलमान ने नबी को अपने जैसा बशर नहीं कहा, अपने जैसा बशर नहीं कहा। और मैं कह रहा था ना कि जब बायोलॉजिकल पैदा हुए थे हमारे हुजूर, आमिना के घर में पैदा हुए, अब्दुल्ला के आंगन में पैदा हुए, छोटे से थे कद के एतबार से, वरना बहुत बड़े हैं, वो तो कायनात में सबसे बड़े हैं, अल्लाह के महबूब है। कद के एतबार से पैदा हुए सरकार, दूध पिया आपने, 2 साल मुद्दत रज़ात गुजारी, और दाई हलीमा के यहाँ गए, वहां बकरियां भी चराई। सब जानते थे ना कि हुजूर पैदा हुए हैं, पैदा हुए हैं। जो पैदा होता है वो बशर ही होता है। कहा क्यों रब ने महबूब तू फरमा दे कि मैं बशर हूं? इसलिए कहा रब ने कि महबूब ये लोग अभी जल्द ही कुफ्र के दलदल से बाहर निकल के आए हैं, घोड़ा गधा पूज पूज करके। कहीं ऐसा ना हो जब तेरा इशारा चांद को 2 टुकड़े कर दे, तेरे हाथ के जुम्बिश पर डूबा सूरज पलट आए, तेरे इशारे पे बुजहल की बंद मुट्ठी में कंकरी तेरा गुणगान करने लग जाए, तेरे आदेश पर दरख्त जमीन चीरता हुआ तुझे सजदा करने आए, तेरे हुक्म पर ऊंट तुझे सजदा करने लगे। कहीं ऐसा ना हो कुफ्र के दलदल से निकल कर आने वाला जब तेरा ये पावर देखे तो ये कहीं ना कह दे ऐसा शख्स जो इतना पावर वाला है वो बंदा तो नहीं हो सकता, वो तो खुदा होगा। इसलिए बता दे महबूब लोगों को, मैं जितनी भी ताकत का मालिक हूं फिर भी अल्लाह का बंदा हूं, फिर भी अल्लाह का बंदा हूं। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाह के बंदे हैं और अल्लाह के रसूल हैं। एक बात और अर्ज करूं मैं, हजरत बैठे हैं, अगर मैं कहूं इमाम साहब शेर की तरह हैं तो क्या यह बिल्कुल शेर की तरह हैं? क्या ये भी कच्चा गोश्त खाते हैं? क्या ये भी जंगलों को आबाद करते हैं? क्या इनके पास भी हाथ में पंजे में नाखून बड़े बड़े हैं चीर फाड़ने के लिए, बड़े बड़े दांत हैं अपने शिकार को खाने के लिए? ये तमसील है। ऐसे ही अगर कोई कहे मेरा महबूब फूल जैसा है, गुलाब जैसा है, तो क्या इसका यह मतलब है कि मेरा महबूब भी गमले में लटका हुआ है, गुलिस्ता में उगा हुआ है, शाखे गुल पे लटका हुआ है? क्या इसका यह मतलब होता है? मैं कहूं कि भाई इमाम साहब की बिला मौलाना साहब की आवाज बुलबुल जैसी है, कोयल जैसी है, तो क्या ये बिल्कुल कोयल जैसे हैं? नहीं। मैंने कहा मेरा महबूब चांद जैसा है, तो क्या मेरा महबूब भी 29 को निकलता है चांद की तरह से? बढ़ता है, बढ़ता 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 बदर कामिल बनता, फिर घटता 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 फिर वो छोटा सा चांद बन जाता है। क्या इसका यह मतलब है? जी नहीं। अब इसकी वजाहत कर दूं। मैंने कहा इमाम साहब शेर जैसे हैं, मतलब ये कि शेर बहादुर होता है, बहादुरी की बुनियाद पर इमाम साहब भी बहादुर हैं, इसलिए इमाम साहब को शेर जैसा कहा गया। ये कच्चा गोश्त नहीं खाते हैं, ये जानवर का शिकार नहीं करते हैं, इस बुनियाद पर, बहादुरी की बुनियाद पर इन्हें शेर कहा गया। ऐसे ही महबूब को गुलाब का फूल कहा गया, तो इसका यह मतलब नहीं कि महबूब हमारा बिल्कुल गुलाब के फूल की तरह है। इसका मतलब यह होता है फूल में कशिश होती है, जाज़बियत होती है, दिल का लुभावना उस तरफ होता है। महबूब भी ऐसा ही होता है, इसलिए महबूब को फूल जैसा कहा गया। मेरा महबूब चांद जैसा है, इसका मतलब यह नहीं कि वो भी आसमान के ऊपर उगता है। मेरा महबूब वो भी निकलता है 29 और 30 की तारीख में, और फिर वो भी डूबता है शाम के टाइम देर रात में।
इसका यह मतलब नहीं, बल्कि इसका मतलब यह है चांद खूबसूरत होता है, महबूब भी खूबसूरत होता है। यूं ही शायर साहब की आवाज बिल्कुल कोयल की तरह है, तो क्या यह भी बगीचे में पेड़ के डाली पे बैठ के कू 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 ऐसे करते हैं? जी नहीं, इनकी आवाज में जाज़बियत है, कशिश है, लोगों को अपनी तरफ इंप्रेस करती है आवाज। ऐसे ही इनकी आवाज में भी ये दिल लगी पाई जाती है, इसलिए इनकी आवाज को या इनकी आवाज को कोयल जैसा कहा गया। इसी तरह से बिला तशबीह अल्लाह ने जब हुजूर को हम जैसा कहा, क्यों कहा? यह तो हमें सोचना होगा ना, क्यों कहा अल्लाह ने? इसलिए कहा चेहरा, मोहरा, आंख, नाक, कान, सरे अक़दस, बाल, दस्ते नाज, सीने पाक, पुश्ते अक़दस, घुटना, पैर की उंगलियां, ये सारा सब कुछ पूरा का पूरा हुलिया बज़ाहिर हम जैसा है। इसलिए अल्लाह ने नबियों को फरमाया, कह दो मैं तुम्हारी तरह बशर हूं। अगर कोई कहता नहीं बिल्कुल हमारी तरह बशर है, तो जरा तुम भी शबे मेराज में अर्श पे जाके बताओ, तुम भी जाबिर के घर मुस्तफा गए, दोनों बच्चे जो जिबा करके इंतकाल कर गए थे, उन बच्चों को जिंदा किया मेरे मुस्तफा ने। तुम भी जिंदा करके बताओ, बच्चों को थोड़ो एक चूहिया जिंदा करके बता दो ना मुझे। अगर हुजूर को अपनी तरह बशर कहते हो, तो मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कंकरियों से कलमा पढ़वाया, तुम भी पढ़वा के बता दो, तुम भी बताओ ना यार। उठाइए बुखारी शरीफ, कल क्या होने वाला है? बदर की लड़ाई से एक दिन पहले मेरे करीम आका ने मैदाने बदर में एक लकीर खींची, लकड़ी से, रेत पे लकीर। हां, क्या फरमाया? कल यहां अबू जहल मारा जाएगा, इस जगह शैबा मारा जाएगा, इस जगह उतबा मारा जाएगा, यहां वलीद इब्ने मुगीरा मारा जाएगा। 1000 का लश्कर काफिरों का था, 313 मुसलमानों का था। अल्लाह के नबी ने दुआ मांगी, अरीश में बैठ करके, जहां आज मस्जिद अरीश है, तो जबले मलाइका पर जो रेत का पहाड़ है, रेत का, जिब्रील 500 फरिश्तों का लश्कर लेके बदर में उतरे थे नबी की मदद के लिए। तू भी बुला ले, अगर हुजूर को अपनी तरह कहता ना, बुला ले। लेकिन ये पता नहीं कि कल क्या होगा, कोई नहीं जानता है। सुन सुन, ये सहाय सित्ता की रिवायत है। सहाबा कहते हैं, अल्लाह के इज्जत की कसम, दिन भर उसी रेत पे घोड़े दौड़े, ऊंट दौड़े, जंग हुई, मगर नबी ने जो लकीर खींची थी ना, उस लकीर को जंग का तूफान मिटा नहीं सका। और जिसका नाम जहां लिया था, वो मरदूद उसी लकीर पे मरा हुआ पड़ा मिला है। खपती हो गए हैं लोग, खुद का पता नहीं है, ऑब्जेक्शन करते हैं नबियों के नबी पे, रसूलों के रसूल पे, उस पावरफुल मुस्तफा से जिस जैसा अल्लाह ने किसी को पैदा नहीं किया। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ये भी बात लाते हैं, यार एक ही शख्स नूर भी हो और बशर भी हो, यह कैसे हो सकता है? इनका काम ही किंतु परंतु करना है, उलझाना है पब्लिक को। ये तो हो नहीं सकता, या तो आदमी नूर होगा या तो आदमी बशर होगा, दोनों नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता भाई साहब? अल्लाह फरमाता, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर, यकीनन अल्लाह की तरफ से नूर आया, यानी मोहम्मद मुस्तफा आए। ये तो रब ने फरमाया ना, बशर भी हुजूर को अल्लाह ने कहा है, नूर भी हुजूर को अल्लाह ने कहा है, तो सूर लोगों को दिखता क्यों नहीं है? ये क्यों नहीं दिखता है? चलिए, वो तो हुजूर की बात है यार, हम तो नबी नहीं है ना, हमारी आंखों में नूर है कि नहीं?
हमारे सीने में ईमान का नूर है कि नहीं? हम जैसे लोग दो दो किस्म का नूर लिए बैठे हैं, और जो सरापा नूर हो, जिसको अल्लाह नूर कहे, वो नूर नहीं हो सकता है, बशर नहीं हो सकता है। इतनी बात पल्ले नहीं पड़ती आदमी के। और वैसे भी नूर के मुकाबले में जुल्मत आती है, बशर नहीं आता है। कोई आदमी ये पूछे, जनाब आप इंसान हैं? हाँ भाई इंसान। क्या आप मर्द भी हैं? हाँ भाई मर्द भी हूं। तो कोई क्या कह सकता, यार तुम इंसान भी हो और मर्द भी हो, दोनों नहीं हो सकते हो आप? कोई कह सकता है ऐसा? आप इंसान भी हो और मर्द भी हो, दोनों नहीं हो सकते हैं। इंसान के मुकाबले में हैवान आता है, समझ रहे हैं? मर्द के मुकाबले में औरत आती है। आप मर्द हैं? जी हां। आप औरत भी हैं? जी नहीं। इसलिए कि औरत मर्द एक दूसरे के अपोजिट हैं, या तो मर्द होगा या औरत होगा। जो तीसरी किस्म है वो कहीं शुमार नहीं होती। हाँ वो अलग है, थर्ड पर्सन, या मर्द या औरत। तो जो मर्द हो वो इंसान होता है। और ये कहे गए तुम मर्द भी हो और औरत भी हो, ये कैसे हो सकता है? नहीं होता भाई साहब। मर्द के मुकाबले में औरत आती है, नूर के मुकाबले में जुल्मत आता है? ऐसे ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने फरमाया, मुस्तफ़ा तुम नूर हो, यानी कि हुजूर नूर हैं, रोशनी है, जुल्मत नहीं है, अंधेरा नहीं है। और हुजूर बशर है, लेकिन तुम जैसे बशर नहीं है, आम बशर नहीं है, खैरुल बशर हैं। आदम जिसकी खिदमत करे उसका नाम मोहम्मद मुस्तफ़ा है। सारे नबी जिसके मुतमन्नी हो उसका नाम मोहम्मद है। आखिरी बात, 11 बजे मुझे फुल स्टॉप देना है। अल्लाह ने बहुत सारे इंसान पैदा किए हैं, उसमें कुछ सेलेक्टेड लोग होते हैं, चुने हुए लोग। नबी कौन होता है? सेलेक्टेड कैंडिडेट, चुना हुआ। पूरी दुनिया में जिसको चुना गया उसे नबी और रसूल कहा जाता है। हम जिसे चुनते हैं, प्रधान जी को, बीडीसी का मेंबर चुनते हैं, पार्षद चुनते हैं, एमएलए जी को चुनते हैं, एमपी जी को चुनते हैं, वो हम जैसा नहीं रह जाता है। हाँ, कल तक तो हाथ जोड़ता था, भाई साहब सेवा का अवसर दीजिएगा, भाई साहब, भाई साहब, हाथ पे पकड़ेगा, पैर में गिर जाएगा, आपकी खटिया में आके बैठ जाएगा, कुछ मत बिछाओ, आप तो चाय पी लेंगे आपके जूठे वाली प्लेट में, हाँ ओट हमको दीजिएगा। जब मर्दूद जीत जाता है ना, तो अब आप घूमते रहिए उसके पीछे। वो ना सलाम का जवाब देगा, ना आपको देखेगा, ना आपकी परेशानी सुनेगा। इससे तो गुजरे होंगे ना आप लोग। आपके मसाइल हल करने के लिए, अपने मसाइल हल करने के लिए आदमी चुना जाता। अब वो क्या होता जानते हो? आपका चुना हुआ इंसान आप जैसा नहीं रहता है। अब वो चलेगा ना तो 2 बॉडीगार्ड उसके साथ रहते हैं, स्पेशल गाड़ी उसके साथ रहती है, हुकूमत का नुमाइंदा बन जाता है। वो बोलता है तो उसकी लकीर अखबारात की सुर्खी बनती है, यहां तक कि अगर किसी की हवा खारिज हो जाए, यह भी अखबार में आता है कि मिनिस्टर साहब ने हवा खारिज कर दी। समझ रहे हैं? ये हमारे देश का मीडिया है। तो जिसे आप चुनते हैं वो आप जैसा नहीं रहता है, और जिसे अल्लाह चुने वो आप जैसा रहता है, आप जैसा। हमारे आला हज़रत सरकार फरमाते हैं, जात हुई इंतखाब, वस्फ हुए लाजवाब, नाम हुआ मुस्तफा, तुम पे करोड़ों दरूद। मुस्तफा किसे कहते हैं? उठाइए डिक्शनरी, सेलेक्टेड, ये मुस्तफा का मतलब है चुना हुआ।
ये मुस्तफा का मतलब है, नुमाइंदा, ये मुस्तफा का मतलब है। रब ने कहां चुना? पूरी दुनिया में चुना अल्लाह ने। आदम से लेके कयामत तक जितने लोग थे, हैं और आएंगे, उन सब में चुना अल्लाह ने 313 मुरसलीन एज़ाम। लगभग नबियों की तादाद तो तकरीबन टोटल 1,24,000 के आसपास है। ये सब चुने हुए कैंडिडेट है, हमारी तरह नहीं है। अल्लाह ने चुना है, अल्लाह ने। और जो अल्लाह चुनता है वो चुनने में गलती नहीं करता है। हम खता कर सकते हैं, धोखा खा जाएंगे उसके हाथ जोड़ने से, भाई साहब है। और जब कल वो आपकी बात नहीं सुनेगा तो पूरा माल है। अच्छा बेटे, अगली बार आना तब बताएंगे। इस बार तो हम धोखा खा गए, गलती कर गए, हमने तुमको पहचाना नहीं और धोखे में तुम्हें वोट दे दिया। तुम्हारी चिकनी चुपड़ी बात में आकर के हमने तुम्हें वोट दे करके एमएलए बना दिया। आइंदा आना तब बताएंगे, पूरा भुगतान करेंगे, हिसाब किताब। हम गलती कर सकते हैं सिलेक्शन में, क्या अल्लाह भी गलती कर सकता है? अल्लाह ने चुना है अपने नबियों को पूरी कायनात में, अपने रसूलों को चुना है। खुदा का चुना हुआ भी हम जैसा नहीं रहता है साथी, हम जैसा नहीं रहता है। ये भी अर्ज कर दूं मैं आपसे, आज के जब बरेली शरीफ के मौलाना सैयदी सरकार आला हजरत पैदा भी नहीं हुए थे, उससे पहले की बात करूं, हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, दिल्ली में उनका मज़ार पुरवकार है। इल्मे हदीस हिंदुस्तान में लाने वाले वलुल्लही खानदान, इनको अहले हदीस भी मानता है, देवबंदी भी मानता, हम सुन्नी भी मानते हैं। अब आइए उनकी बात सुनिए, उठाइए दुर्रुस समीन हजरत की किताब। फरमाते हैं, मेरे वालिद बुजुर्गवार हजरत अल्लामा अब्दुर रहीम शाह रहमतुल्लाह अलैह हर साल 12 रबीउल अव्वल शरीफ को जो हैसियत होती थी हुजूर के नाम पका करके ईसाले सवाब नजरो नियाज पेश करते थे। ये बरेलवी नहीं थे, सुन रहे हैं? वो भी सुने जहां से कहीं सुन रहे हैं। ये बरेलवी नहीं थे दिल्ली के, कि मेरे वालिद हर साल, एक साल गुर्बत थी घर पे, बड़ी गरीबी थी, पैसे वैसे नहीं थे। 12 रबीउल नूर शरीफ आया, मेरे अब्बा हुजूर का दिल बड़ा बेचैन था, क्या करूं क्या ना करूं, पैसे नहीं है, कैसे नियाज दिलाऊं हुजूर की, कैसे नियाज दिलाऊं। तो इत्तेफाक से चने मिल गए, भुने हुए चने। शाह वलीउल्लाह फरमाते, मेरे अब्बा हुजूर ने वो चने जो भुने हुए थे उसी पे फातिहा लगाई और हुजूर की बारगाह में पेश कर दिया। रात हुई तो ख्वाब देखा, सरकार तशरीफ फरमा है, सामने जन्नत की नूर की थाली रखी है, उस नूर की थाली में वो भुने हुए चने रखे हुए हैं। ये मत कहना कि बरेली के मौलाना ने कहा, ये दिल्ली के मौलाना है। भुने हुए चने हुजूर के सामने रखे और सरकार बहुत खुश हो रहे हैं उस भुने हुए चने को देख करके। इसलिए साथियों, गरीब होना कोई बुरी बात नहीं है, गलीज होना बुरी बात है। कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा पैसा होना कोई कमाल की बात नहीं है। अगर आपके पास ज्यादा एहतमाम नहीं होता, यार एक झंडी लगा दो अपने मकान पे, 10-5 रुपए की नियाजी दिला दो हुजूर के इसाले सवाब के लिए। ये मैं क्यों कह रहा हूं? हजरत यूसुफ जब मिस्र के बाजार में बेचे जा रहे थे ना, तो बड़े बड़े दौलतमंद खरीदने के लिए आए। खूब रुपया भर भर करके यूसुफ को बेचा जा रहा है और खरीदार आ रहे हैं। एक बुढ़िया थी, उसके पास थोड़ा सा कोई सामान था, वो पोटली बना करके अपने गधे पे बैठी, वो भी खरीदने जा रही थी यूसुफ को। बाजार के करीब पहुंची, लोगों ने कहा, वो बुढ़िया कहां जा रही है? कहा, यूसुफ को खरीदने जा रही। कहा, तेरा दिमाग सही तो है?
अरे यहां करोड़पति लोग आए यूसुफ को खरीदने के लिए, तेरी इस पोटली की हैसियत क्या है बुढ़िया डोकरी? का ये तो मुझे पता है कि मैं खरीद नहीं सकती यूसुफ को, मगर जब हश्र के मैदान में अल्लाह सदा देगा, कितने लोग थे मेरे यूसुफ को खरीदने वाले, तो जहां बड़े बड़े लोगों का नाम आएगा ना, वहां इस बुढ़िया का भी नाम तो आएगा। थोड़ी सी पूंजी लेके गई थी, दिल में हौसला था यूसुफ को खरीद लो, तो इसलिए थोड़ी पूंजी पे इसाले सवाब करने में कोई शर्म की बात नहीं साथियों। हाँ, अपने हिसाब से फातिहा लगाओ, इसाले सवाब करो हुजूर के नाम पे, गरीबों को खाना खिलाओ, नंगों को कपड़ा पहनाओ, यतीमों की मदद करो, बेवाओं की मदद करो, मुफलिसों की दस्तगीरी करो, मदरसों में खैर खैरियत आके देखो, अपने मस्जिद के खादिमों पे भी रहम करो और इमामों पे भी और मुअज्जिनों पे भी। हाँ, सिर्फ वही मांगने वाले हकदार नहीं है, यही मौके आते हैं कुछ नजराने इनको भी पेश कर दिया करो, ठीक है? इनका भी हक बनता है। जो भी हो, लगे तो क्या आपको एहसास तो हुआ, हमारे नबी की मिलाद का वक्त है, कम से कम खुशियों के इस मौके पे हम अपने, फैमिली होती है आपकी, एक मस्जिद के खादिम, मुअज्जिन, इमाम, मोहल्ले का कुंबा होता है, परिवार होता है, उसके दुख सुख में आपने शरीक होने की जरूरत है। ये मेरा पैगाम आम है हर मुसलमान के लिए और हर मस्जिद की, मदरसे की कमेटी के लिए। इस मौके पे हमें ये करना चाहिए और ये भी कोशिश कीजिए, अगर आपके पास फंड हो तो आपके इस गोवंडी में कोई जो बड़ा अस्पताल हो ना, उस अस्पताल में ऐसे मौकों पर किट बनाइए और एक दिन की पूरी दवा, मेडिकल चेकअप, डॉक्टर की फीस, सारे मरीजों की माफ करवा दो। ये पैसा हम पेमेंट करेंगे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी हो, सबको डोनेशन दो हुजूर के नाम पे। जब वो पूछे क्या बात है आज मुसलमानों तुम्हें क्या हुआ है, उनको बताओ मेरा मुस्तफा आज पैदा हुआ है, मेरा नबी जलवागर हुआ इस तारीख में, इस खुशी में हम तुम्हें भी शरीक करना चाहते हैं। ब्लड डोनेशन का कैंप लगाओ ताकि किसी की जान बचाई जा सके। ये रिफाई काम हमें करने चाहिए, लेकिन हम नहीं करते हैं, दूसरे लोग करते हैं। आप जाइए ना राजस्थान अजमेर शरीफ, तो गुजरात पार करने के बाद जितने स्टेशन आएंगे ना, हर स्टेशन पर आपको जो बैठक बनी हुई मिलती है ना, जिसको आदमी बैठता है यात्री, वो किसी न किसी मरहूम, किसी न किसी मरे हुए गैर मुस्लिम के बाप, दादा, परदादा के नाम से, वो अपने हिसाब से उसको सवाब और पुण्य के लिए उन्होंने एक एक कुर्सियां बनाई ताकि लोग बैठेंगे तो हमारे परदादा को की आत्मा को शांति मिलेगी। उन्होंने स्टेशनों पे प्याऊ लगाए हैं, ठंडे पानी की मशीनें लगाई हैं, लोग पिएंगे, हमारे दादा के रूह को, आत्मा को शांति मिलेगी। हमने गुजरात से लेकर के पूरा राजस्थान और कहीं भी हमने नहीं देखा कि किसी मुसलमान ने भी ऐसा काम किया हो। हाँ, इल्ला माशाअल्लाह इक्का दुक्का। गर्मी के 3 महीने गैर मुस्लिमों की तंजीमें ठंडा पानी, मिनरल वाटर लेकर के स्टेशनों पे खड़ी रहती हैं। हर ट्रेन के आते वक्त वो ठंडा पानी यात्रियों को नीचे नहीं उतरने देते हैं, उनके डब्बे में कुप्पी से पानी डालते हैं, आप ठंडा पानी पिए, अंदर बैठे रहें। ये ज़ौक हमारा कहां चला गया? ये रिफाई काम तो हमारा था ना यार, हमें करना चाहिए था, मगर नहीं, हम नहीं करते। हमने समझ रखा ये सब दूसरों का काम है, हमारा काम तो उछल कूद करना है। आज महाराष्ट्र के एक बहुत बड़े ऑफिसर समझा रहे थे, उनकी वीडियो में देख रहा था कि तुम डीजे बजाते हुए जोर और शोर से जुलूस निकालते हो, हंगामा करते हो, कम से कम तुम ढंग के मुसलमान तो बन जाओ। जो डीजे की आवाज होती है ना, कितने लोगों को अटैक आ जाता है इससे, कितने लोग मर जाते हैं। आदमी के कुव्वते समाअत जो है ना, ये कुव्वते समाअत की क्षमता बहुत कम है, और डीजे पे बजने वाली जो आवाज होती है ये 500 गुना ज्यादा होती है जो कान बर्दाश्त कर सकता था,
तो कान के पर्दे फटने लगते हैं। और हम ये करते हैं ना, और ये सोचेंगे आज तो क्या झूमेंगे झूमेंगे झूमे, तेरी ऐसी तैसी। बदनाम करते हो मिलाद मुस्तफा को, जुलूस को बदनाम करते हो। अगर यही करते हो तो ऐसे जुलूस को निकालने की शरअन इजाजत नहीं है। जिस जुलूस में नमाजें कज़ा हो जाएं, वो जुलूस किस काम का है? जिस जुलूस से बीमारों को तकलीफ हो, वो जुलूस किस काम का है? इसलिए बहुत कुछ सोचने की जरूरत है, एहसास करने की जरूरत है साथियों, और कुछ कर गुजरने का हौसला पैदा करने की जरूरत है। मिलाद मुस्तफ़ा का मौका जब आए ना, तो सिर्फ यही नहीं कि जलसा कर लें, जुलूस निकाल लें, इसी का नाम यादगार मुस्तफ़ा है। जी नहीं, अपने महल्ले में देखिए कौन परेशान है, कौन मुफलिस नादार है, किसके घर में चूल्हे नहीं जलते हैं। 10 दिन का राशन डाल दो उसके घर में हुजूर की मोहब्बत में, उसके बच्चे खाएंगे ना, दिल से दुआ निकलेगी। इसका सर्वे कीजिए, हर मांगने वाला हकदार नहीं होता है। कितने हकदार हैं जो शर्म के मारे मर जाना तो गवारा करते हैं, हाथ नहीं फैलाते हैं। यार, ये जिम्मेदारी आपकी बनती है कि ऐसे लोगों को तलाश कीजिए, ताकि उनके घर में भी 2-4 दिन ही सही खुशियों का सूरज तुलू तो हो जाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, वस्सलामु अला